हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले आज ही के दिन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उन्हीं से जुड़े हुए आने वाले फ्यूचर के इम्पैक्ट, प्लस उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे जो सवाल यहाँ पे आप पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनके भी जवाब यहाँ पे मैं लॉजिक के साथ यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड कुछ गलत फहमियाँ भी रहती है, तो उनको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो हो सके शायद से थोड़ी बड़ी भी यहाँ पे बन सकती है, बट ज़रूर इसको पूरा देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आपको पता ही है, आरबीआई की बात करें, आज के दिन एमपीसी की बैठक थी। एंड अगर यहाँ पे देखा गया तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से एक्सपेक्ट किया गया था कि पहले जो 3 बैठक में हुआ था वही होगा करके, एंड वैसे ही हुआ। 4th टाइम कोई भी रेट में बदलाव हुआ नहीं है। सो इसी चीज़ के चलते दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, एंड जैसे मैंने आपको कहा अभी जस्ट कि आपके अलग अलग सवाल यहाँ पे आए थे, उसके जवाब भी यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर हर कोई इस चीज़ का इंतजार करता है कि इंटरेस्ट रेट कट कब होंगे। सो इंटरेस्ट रेट कट होना ये डबल बेनिफिट होता है मार्केट के लिए, ठीक है। एफडी के रेट्स अगर कट हो जाएंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि मान लीजिए अगर एफडी कितना मिलता होगा, चलो 7%, कम होके 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, मान लीजिए ऐसे ही, ठीक है। सो लोग बोलेंगे भाई 3% एफडी में क्या मिलेगा, तो इसलिए लोग मार्केट में पैसा लगा देते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी आती है, मार्केट भागता है। या फिर अगर हम लोग दूसरे साइड से बात करें कि लोग जो लोन लेते थे, ठीक है, लोन अगर 10% पे मिलता है, ठीक है, वो अगर कम हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो बोलेंगे भाई लोन इतना सस्ता हो रहा है, ठीक है, तो लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कट के चलते डबल बेनिफिट मिलता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, इस चीज़ के चलते मार्केट में बहुत ज़्यादा हम लोगों को पैसे का इन्फ्लो आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड हर कोई अगर देखा गया शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ जो प्लेयर है, वो इस सिनेरियो का इंतजार तो यहाँ पे करता ही करता है। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो जैसे मैंने आपको कहा, अभी तक की स्थिति हम लोग को देखने को मिली है, तो कुछ सवाल यहाँ पे मैं पिक करना चाहूँगा एंड इसी में ही सारा कॉन्सेप्ट भी कवर यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किसी ने बहुत ही शानदार सवाल पूछा। सो सर, इंटरेस्ट रेट अगर कट होता है तो उसके बाद मार्केट यूजुअली भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, उसके बाद तो मार्केट रॉकेट ही होगा ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए ये नॉर्मल सोच हो गई। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं पता है, हाँ, उसके पहले ही इसको एंटिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि रेट कट कब हो सकता है करके। एंड उसके पहले ही अगर देखा गया तो कई क्वार्टर्स पहले ही पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये है तो रिस्की, क्योंकि मार्केट तो इतना अनसर्टन है। अगर कल कुछ 19-20 हुआ एंड अगर आपको पता है रेट बढ़ाने अगर पड़ गए, जस्ट मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तो लगाया हुआ पैसा फंस भी सकता है। बट अगर हम लोग नॉर्मल अगर बात करें, हम ऐसा ही विचार करते हैं कि जब रेट कट अगर हो जाएगा, मतलब ऐसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सेकंड क्वार्टर में यहाँ पे हो सकता है करके। कब सेकंड क्वार्टर, मतलब कौन सा, आने वाला जो नेक्स्ट साल रहेगा। और अगर ऐसा यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे भागेगा, तो मैं सेकंड क्वार्टर में निवेश करना स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसा नहीं दोस्तों, एक्चुअल में अगर देखा गया बड़े प्लेयर्स उसके पहले ही इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पोजीशंस पहले ही बनना स्टार्ट हो जाती है क्वार्टर 1 में या फिर क्वार्टर 4 में ही, ठीक है। बट अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि अगर देखा गया, हकीकत कहना चाहूँगा, 2023 खत्म होने आ गया, इसके पहले प्रेडिक्ट किया गया था कि 2023 में एक रेट कट आएगा। किधर आया, हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाईली अनसर्टन, किसी को पता भी नहीं था 2023 में हमास, इजराइल, पैलेस्टाइन, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो जाएगा जो पहले से चल रहा था, अभी वॉर इतना चल रहा है करके, ठीक है। तो हाईली अनसर्टन रहता है दोस्तों मार्केट, हम लोग एक अनुमान लगाकर यहाँ पे चलते हैं। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं, जो भी अगर ऐसा सोच रहा है तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्त सर कि आपने थोड़ा अलर्ट रहना है, इस प्रकार से विचार नहीं करना है। अलर्ट मतलब क्या, कि रेट कट अगर होगा तो एक गारंटी ही है कि मार्केट भागेगा ही करके। दोस्तों एक गारंटी नहीं होती मार्केट में, कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट में। आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रोबेबिलिटी मतलब शक्यता के खेल, ठीक है। डाउ जोन्स अगर 500 पॉइंट भागता है तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी भी अच्छा भाग सकता है, बट ये गारंटी नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि निफ्टी इतना नहीं भागता है करके। तो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों ये, कि अगर रेट कट अगर हो जाता है, ठीक है, भविष्य में अगर ऐसी चीज़ होती है तो तुरंत मार्केट भागेगा 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 भागेगा, गारंटी नहीं, बट यस प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से 8 से 9 बार ऐसा होता है करके। बट मार्केट है, इसलिए 1% 10% हम लोगों को वो गैप भी यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ मत कर लेना, जो अच्छे शेयर्स रहते हैं उन्हीं के साथ बने रहना, ताकि अगर ये प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने कहा 90% के बदले अगर 10% वाली आ गई तो भी आपका मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे मेजर चीज़ है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि लोग यूजुअली ऐसा कमेंट करते हैं कि अगर रेट कट हुआ तो फिर डेफिनेटली मार्केट तो गारंटी पक्का भागेगा ही भागेगा करके, ठीक है, तो लोन लेके पैसा डालेंगे। मैं ऑलरेडी आपको वार्न कर चुका हूँ, लोन लेकर पैसा मार्केट में मत लगाना, आप डूब भी यहाँ पे सकते हो। वो मैनेज करने के लिए आपके पास सॉलिड नॉलेज चाहिए, उतना एक्सपर्टीज चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड ऐसी बात नहीं है रेट कट लगातार यहाँ पे हो रहा है, मार्केट में होने के लिए बीच में कुछ भी हो सकता है। बीच में मान लीजिए कि अगर सडनली चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, मान लीजिए, तो कल यही
आरबीआई जो यहाँ पे रेट कट से रिलेटेड बात कर रहे थे वो शायद से रेट कट को रोक दे, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्केट को इतना हलवा मत समझना दोस्तों, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ ये चीज़ें, होने कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी मतलब कुछ भी। सो अलर्ट रह के हम लोगों ने आगे जाना है, धीमे धीमे करके आगे जाना है दोस्तों, और धीमे धीमे में ही सेफ खल के ही अगर आप आगे जाओगे तो मार्केट में आप बने रहोगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, एक और बढ़िया सवाल यहाँ पे पूछा गया, कौन सा, कि आरबीआई की अगर हम बात करें, ठीक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, एंड उसी के साथ साथ फेडरल रिजर्व तो आपको पता ही है, ठीक है, ये अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एंड पूरे दुनिया की बात करें दोस्तों तो अमेरिका के ही सेंट्रल बैंक के ऊपर हर किसी का फोकस देखने को मिल जाता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 50% तो भाई अमेरिका के पास हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है उसी के हिसाब से दुनिया भर के बाजार में हम लोग को रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बहुत ही एक अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया कि देखा गया तो दोस्तों इन्फ्लेशन के मामले में आरबीआई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन जो टॉलरेंस लेवल है 6% के अंदर, उसके अंदर ही फिलहाल चलते हुए देखने को मिला, और आरबीआई ने जो भी प्रेडिक्शंस दिए भविष्य के वो भी कोई 6% को क्रॉस नहीं कर रही है। भविष्य में क्या होगा वो अलग बात। प्लस उसी के साथ साथ अगर बात करें तो फेड की बात करें, उनमें इन्फ्लेशन देखा गया तो 2% के टारगेट के हिसाब से अभी तक देखा गया तो वो कोसों दूर है उसको अचीव करने के हिसाब से। तो क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आरबीआई हम यहाँ पे रेट कट करना स्टार्ट कर दे, बट फेड की बात करें वो रेट कट को मतलब वो रेट ना कट कर पाए और न्यूट्रल ही यहाँ पे चले? देखिए होने के लिए तो ऐसा हो सकता है, बट इसमें अगर देखा गया तो हम लोगों का ही नुकसान ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। मतलब देखिए इसको मैं लॉजिकली आपको समझाना चाहूँगा। एक्चुअल में अगर देखा गया ना दोस्तों, यस आरबीआई की बात करें हम काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर सेंट्रल बैंक, एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। इन्फ्लेशन हम लोगों का अच्छा खासा काबू में जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट चाहकर भी आरबीआई ये स्टेप यूजुअली नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो रिस्क बहुत होता है, ठीक है। रिस्क मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं एकदम रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बंदूकें मत निकाल लेना, अरे ऐसे ये क्या एग्जांपल हो गया करके, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा भारत है, इंडिया, ठीक है, और हमारे इधर मान लीजिए फिक्स रेट के रिटर्न्स मिलते हैं। एफडी की अगर हम बात करें कितना पकड़ लेते हैं, चलो 6% पकड़ लेते हैं। एंड अगर हम लोग यूएसए की बात कर लेते हैं, ठीक है, अमेरिका की बात कर ले, तो वहाँ पे भी अगर फिक्स रेट की अगर हम लोग बात करें, एफडीज़ की बात कर ले, कुछ भी आप जो चाहे यहाँ पे पकड़ सकते हो, ठीक है। बॉन्ड की बात कर ले तो कितना पकड़ लेते हैं, चलो 5% के आसपास पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमारे इधर कितना है, 6 है, उधर कितना है, 5 है। सो मान लीजिए कल हम स्टार्ट यहाँ पे हो गए, इंडिया की बात कर लेते हैं, आरबीआई यहाँ पे डिसाइड करता है कि भाई रेट कट कर लेते हैं करके, और ऐसे ही ऑब्वियसली रेट कट होता है भाई 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि 6 नहीं, चलो अभी यहाँ पे हम लोग 4 कर लेते हैं, कम हो गया, रेट कट करके 4 ला गया। और यूएसए की बात करें भाई, रेट वही का वही रहा, 5 रहा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे ये होगा कि भाई इंडिया में अगर आप निवेश करते हो आपको 4% मिलता है, अमेरिका में निवेश करते हो तो आपको 5 मिलता है। तो यहाँ से पैसे हमारे भारत देश से जो पैसा है, ठीक है, वो उठकर चला जाएगा अमेरिका के बाजार में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 5% मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप रेट कट करने यहाँ पे जा रहे हो तो भाई चेक कीजिए कि आपके साथ मतलब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक को कौन देखता है? फेडरल रिजर्व को ही देखते हैं सब लोग, अमेरिका के सेंट्रल बैंक को देखते हैं। क्या वो भी साइमल्टेनियसली रेट कट कर रहे हैं भी या नहीं? अगर वो साइमल्टेनियसली अगर रेट कट अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो फिर ठीक है, बट अगर वो नहीं कर रहे दोस्तों तो हम काफ़ी रिस्की पोजीशन में यहाँ पे जा सकते हैं करके, ठीक है। एंड इससे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारा जो रुपी है वो वीक होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पे क्या होगी, बिकवाली यहाँ पे होगी फॉरेन इन्वेस्टर के जो पोजीशन है, और वो पैसा चला जाएगा अमेरिका में। तो इसलिए दोस्तों इवन दो हम लोग फेडरल रिजर्व से भी अगर स्ट्रांग पोजीशन में भी रहेंगे इन्फ्लेशन के मामले में, ठीक है, कल अगर इन्फ्लेशन 4 के आसपास भी आ गया, 4.5 भी आ गया, फिर भी आरबीआई रेट कट करने से पहले ज़रूर देखेगा कि अमेरिका की पोजीशन क्या है, फेड की पोजीशन यहाँ पे क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया अगर मिसमैच हुआ तो भविष्य में हम लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ सकता है। मतलब इवन दो रेट कट होने के बावजूद भी इसका फ़ायदे के बदले हम लोगों को नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसीलिए तो उदय कोटक जी ने बोला था भाई अमेरिका में अगर कुछ हो जाता है, फेडरल रिजर्व अगर कुछ कर लेता है तो पूरे दुनिया भर में उसमें हम लोग को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एक और सवाल, किस चीज़ के चलते अभी अगर रेट कट अगर यहाँ पे भविष्य में अगर हो जाता है तो किसको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। रेट कट मतलब कैसे होता है दोस्तों कि रेट लगातार बढ़ता है, तो ऐसा नहीं होगा कि रेट कट होना स्टार्ट हुआ, नहीं, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि रेट बढ़ता है, फिर वो न्यूट्रल गियर में गाड़ी चली जाती है और उसके बाद रेट कट होता है। इसीलिए जब ये न्यूट्रल में गाड़ी चली जाती है ना दोस्तों, न्यूट्रल मतलब ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है, 6.5 हम लोग जो देख रहे थे ना, तो ये इंडिकेशन होता है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनी रही सो हम लोग रेट कट की ओर यहाँ पे बढ़ रहे करके। एंड अगर हम लोग रेट कट की ओर अगर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे कंपनीज़ को हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका बेनिफिट किसको यहाँ पे मिलता है, तो लॉजिक समझना पड़ेगा कि लोन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे मेजर चीज़ यहाँ पे रहती है कि लोन सस्ता
यहाँ पे हो जाते हैं, बहुत ही सस्ते लोन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं जो जो लोन से चलने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो कि आप लोन के बिना खरीद ही नहीं सकते, एवरेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अगर आपको घर खरीदना है 1 करोड़ का 2 करोड़ का घर, थोड़ी ना हर कोई इतना पैसे वाला होता है जो कि डायरेक्टली खुद के जेब से कैश देके घर खरीदेगा, नहीं, वो लोन ही निकालते हैं। तो इसीलिए दोस्तों रियल एस्टेट वाली कंपनियां काफ़ी जोरों शोरों से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि इनको डबल बेनिफिट मिलता है। कैसे? रियल एस्टेट मतलब अगर मान लीजिए हमारी कंपनी SMKC कंपनी, हम बिल्डिंग खड़ा करते हैं, तो रियल एस्टेट में तो आपको पता ही है दोस्तों, लोन तो चाहिए होता है, बोरोइंग रहती है। आप सभी रियल एस्टेट कंपनी के बैलेंस शीट देख लेना, तगड़ा लोन आपको देखने को मिलेगा। सो उनको लोन जो मिलता है वो भी सस्ता मिलना स्टार्ट होगा, तो वो फटाफट बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बांधेंगे। और सामने वाली पार्टी से डिमांड भी आता है, सर हाँ हमें लोन चाहिए, मतलब घर चाहिए करके। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली फ़ोन जाना स्टार्ट हो जाते हैं, सर आप घर प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे ना, देखो इंटरेस्ट रेट इतना कट हो रहा है, भविष्य में ऐसा रेट नहीं मिलेगा करके कट हो रहा है, देखिए सस्ता मिल रहा है आपको, अभी बुक करके रख लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो इसीलिए रियल एस्टेट कंपनी को ड्यूअल फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसीलिए रियल एस्टेट वाली कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट आपको बता रहा हूँ। देन गाड़ियों की अगर बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो गाड़ी को भी हम अगर बात करें तो लोन के चलते यहाँ पे खरीदते हैं, ठीक है, तो उनमें भी हम लोग को बेनिफिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सर कार लोन ले लीजिए, देखिए पहले तो जस्ट ऐसे ही बोलता हूँ 10% मिल रहा था, अभी देखिए सर नीचे आ गया 8 आ गया, सर अभी ले लीजिए 7 आ गया, ये तो एकदम लास्ट ही, इसके बाद तो वापस चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इसलिए जो ऑटो कंपनी है उनमें तेज़ी आना स्टार्ट होती है। अभी ऑटो भागेगा तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो भागना स्टार्ट करेंगे। ऑटो एंसिलरी अच्छा करते हैं, उनको भी बिजनेस आना स्टार्ट होगा, टायर कंपनीज को बिजनेस आना स्टार्ट होगा। सेम रियल एस्टेट भागेगा तो उससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी उनमें बिजनेस आता है, तो पूरे इकोनॉमी में जोश आता है। इसीलिए रेट कट को हमेशा अच्छा माना यहाँ पे जाता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नॉर्मली जो चीज़ें यहाँ पे कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करें, ड्यूरेबल्स की बात करें, टीवी, AC, पंखा, फ्रिज, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को भी लोन के ऊपर उठाते हैं, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंस वाली कंपनी भी प्रिपरेशंस करके रख रही है कि भाई भविष्य में अगर हम लोग बात करें, लोन अगर सस्ता या अगर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को भी यहाँ पे लोन के चलते यहाँ पे उठाते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन दोस्तों बेनिफिट्स की बात यहाँ पे कर ली, अभी ऐसी कौन सी कंपनी है जिनको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब रेट कट हाई रहे नीचे रहे, ठीक है, थोड़ा बहुत कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए लोन लेती है वो अलग बात है, बट अगर हम लोग सामने कस्टमर की बात करें, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे एज सच कोई इनको बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो कौन कौन सा सेक्टर रहता है, कंपनी होती है, तो FMCG। अभी FMCG कंपनी मतलब खाने पीने की चीज़ें, मैगी की बात कर लो, बिस्किट की बात कर लो, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सस्ता हो गया, थोड़ी ना आप बोलोगे चलो अभी बिस्किट खरीद लाता हूँ, इतना तो पैसा होता है भाई लोगों के पास, 10 रुपये का बिस्किट तो मिल ही जाता है, एक नॉर्मल चीज़ समझो। FMCG कंपनी खुद से लोन लेकर आगे बढ़ सकती है, वो दिक्कत की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ उनका कस्टमर, जैसे रियल इस्टेट में कैसे मैंने आपको बताया या फिर ऑटो सेक्टर में कैसे मैंने आपको बताया, हाँ उन चीज़ों को समझो कि वो खुद कंपनी तो लोन लेकर अपना बिजनेस बड़ा करेगी, ठीक है, क्योंकि सामने से भी उतना ही डिमांड आ रहा है। यहाँ पे सामने से उतना डिमांड नहीं आएगा कि ज़्यादा बिस्किट खाएंगे भाई अभी इंटरेस्ट रेट सस्ता हो रहा है करके, या फिर मिठाई खाएंगे, इस चीज़ को समझो। तो FMCG को इतना कुछ खास इंपैक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देन IT कंपनीज की बात करें, ठीक है, नॉर्मल इनका बिजनेस यहाँ पे चलता रहता है, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ ले, ठीक है, बिजनेस के चलते, बट एज सच बेनिफिट नहीं, जैसे कि मैं अर्लियर सेक्टर को आपको बता चुका हूँ। देन फार्मा सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, वो तो क्या दवाई तो भाई हर कोई खाएगा ही खाएगा, इंटरेस्ट रेट कट हो या फिर ज़्यादा हो, हेल्थ के ऊपर तो कोई चांस लेता नहीं है, ठीक है, कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर आपको यहाँ पे बिल पे करना है भाई, 5 लाख आपका बिल आया है, हेल्थ की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, फार्मा की बात करें, तो भाई लोग तो इंसान कहीं से भी जुगाड़ यहाँ पे कर ही लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 10 से 12% का लोन यहाँ पे मिल रहा है, छोड़ो जाने दीजिए, 5 लाख यहाँ पे अभी ऑपरेशन नहीं करता हूँ बाद में करता हूँ, ऐसा तो नहीं करता है ना इंसान, हेल्थ को फर्स्ट यहाँ पे रखता है। तो इन सेक्टर को वैसे भी कोई खास यहाँ पे दिक्कत हम लोग को होती हुई देखने को नहीं मिलती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने थोड़े से आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।